भाजपा के ही मित्रों ने कहा कि ये लोग तो हम लोगों से सीट मांग रहे हैं और इनके एक सहप्रभारी हैं चुनाव के, आसाम के मुख्यमंत्री भी हैं, जो आजकल आसाम में कम रहते हैं, झारखंड में ज्यादा रहते हैं। उनके द्वारा भी कहा गया कि इनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तो जो 2, 3, 4, 5 सीट पर चुनाव लड़ेगा, मैक्सिमम 5 सीट, वो आगामी राज्य सरकार का खाका तय कर रहा है। तो हास्यास्पद लगता है कि जो खाका पेश कर रहा था सरकार का, उसी का राजनीतिक जमीन 2, 4, 5 सीटों तक रह गया। ये लोग पॉलिटिकल पैरासाइट, जिनका जीवन दूसरे के बदन पर चिपककर उनसे ऊर्जा और खून लेकर अपना जीवन यापन करना। सात तारा मैदान में इस राज्य के कुछ हजार युवाओं को जुटाया गया था। एक राजनीतिक परजीवी हैं और उनका एक संगठन, उनके द्वारा यह जुटान था। हम लोग जिसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पैरासाइट जो है, जो दूसरे पे ही डिपेंड रहता है, जिसकी फितरत सत्ता के साथ रहने का है और सत्ता के साथ रहते रहते विगत 2019 में गांव की सरकार के नाम से जो दल चुनाव लड़ी थी, वो मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, क्योंकि उनका जो बैसाखी था, उस बैसाखी ने उनको मना कर दिया था कि हम आपके साथ अब आपके बोझ को लेकर नहीं चलेंगे। तो वो पॉलिटिकल पैरासाइट एलिमेंट जितने थे, वो नकार दिए गए। अब पुनः शायद कुछ सुलह मशविरा हुआ होगा, तो फिर से उनका एक नया, एक तरह से जो युवाओं को छलने का, युवाओं को मूल उनके जो मुद्दे हैं, उनके मुद्दे से भटकाने के लिए एक जुटान किया गया। मैं बड़े कौतूहलता के साथ कल के कार्यक्रम को देख रहा था और उसमें कही जाने वाली बातें को सुन रहा था। राज्य और देश के लिए विकास दर की बातें की गई। कहा गया कि विकास दर रोजगार के साथ होगा। हम ऐसा ऐसा फॉर्मूला ला रहे हैं
न जानी कैसी कैसी बातें की। और ठीक वो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुझे कुछ भाजपा के ही मित्रों ने कहा कि ये लोग तो हम लोगों से सीट मांग रहे हैं, और इनके एक सहप्रभारी हैं चुनाव के, आसाम के मुख्यमंत्री भी हैं, जो आजकल आसाम में कम रहते हैं, झारखंड में ज्यादा रहते हैं। उनके द्वारा भी कहा गया कि इनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तो जो 2, 3, 4, 5 सीट पर चुनाव लड़ेगा, मैक्सिमम 5 सीट, वो आगामी राज्य सरकार का खाका तय कर रहा है। और वो परिकल्पना का राज्य सरकार, क्योंकि हकीकत तो जान चुके हैं लोग, इसलिए 15 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। और उसके बाद और कौन नेता बच जाता है, उनको भी बुलाया जाएगा। तो हास्यास्पद लगता है कि जो खाका पेश कर रहा था सरकार का, उसी का राजनीतिक जमीन 2, 4, 5 सीटों तक रह गया। सरकार से आप इतना डरते क्यों हैं? हेमंत सरकार से दिक्कत उन लोगों को यही हो रही कि राजनीतिक मुद्दे तो है नहीं, समाज के हर तबके के लोगों के लिए सरकार ने जो योजनाएं शुरू की, अब ये उससे भी डरने लग गए। कल उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि शिकार। ये शिकार शब्द उनके डर का कारण है। चौबीस साल में 14.5 साल सरकार में रहकर शिकार करते करते आपको याद होगा, एक बार परिस्थिति ऐसा आया था कि आज जो भाजपा को गौरवान्वित कर रहे हैं मधु कोरा जी, उनके सरकार में तब 2 विधायक थे आजसू के, एक मंत्री थे सरकार का और एक विधायक विपक्ष में था। मतलब छोड़ना कहीं से नहीं। हम एक बार 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 कहते थे कि एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल बार्गेन ग्रुप है। ये लोग पॉलिटिकल पैरासाइट हैं, जिनका जीवन दूसरे के बदन पर चिपककर उनसे ऊर्जा और खून लेकर
अपना जीवन यापन करना। सत्ता के साथ भी, सत्ता के बाद भी। पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर पराजित लोगों का एक जमावड़ा युवाओं के नाम पर हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री केवल आदिवासी नहीं है, वो युवा भी। you